नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिन हो गया था स्टॉक में ट्रेड नहीं किए थे एंड स्टॉक में ट्रेड करने के लिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। प्राइस एक्शन तो एक अलग वे है चलने के लिए, लेकिन डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि जब तक आप डायरेक्शन नहीं समझोगे। और याद होगा मॉर्निंग में मैंने निफ्टी बैंक में ट्रेड किया था, जो कि सपोर्ट प्राइस से बाइंग आई थी और यहाँ पे टारगेट था। अब इसको सारी चीजें इरेज करते हैं। स्टॉक में ट्रेड करने के लिए डाटा उतना ही जरूरी है जितना डायरेक्शनल समझने के लिए आपको एक व्यू जानना जरूरी होता है। और मार्केट में प्राइस एक्शन एक वे होता है चलने के लिए, लेकिन डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, इतना चीजें तो एज एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि अगर आपको डाटा प्लस प्राइस एक्शन दोनों का एक कम्युनिकेशन मिला के ट्रेड करना आ गया एक बार, तो आपके 10 में से 8 ट्रेड तो प्रॉफिट में जाने तय होते हैं। इससे बहुत मतलब स्टॉक में उतना डिफिकल्ट नहीं होता है ट्रेड करना, स्टॉक में इजी वे से निकल आते हैं। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी होता है कि स्टॉक ऑप्शन चेन क्या होता है। जैसे मान के चलो स्टॉक में तो हमारे 180 200 के ऊपर स्टॉक हो गए। अब मान के चलो हम कोई भी स्टॉक उठा लेते हैं। मान के चलो आईपी केबल हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआई हो गया। बैंकिंग सेक्टर को हटा देते हैं हम। एक कह सकते हो जेएसडब्ल्यू स्टील उठा लेते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील का क्या स्ट्रेंथ है? जेएसडब्ल्यू स्टील मैंने इसका स्टॉक नहीं देखा, बट अगर मैं बोलूँ तो ये स्टॉक मतलब ये कंपनी में आज हम इंटरडे ट्रेड कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसका इसका बोथ साइड मूवमेंट होगा, ये किधर भी ट्रेड मार्केट मूवमेंट नहीं करेगा। अब बोलोगे इसमें स्ट्रेंथ तो अच्छी खासी है, 5234 एंड पुट बायर 3327, बट इसमें ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बायर दोनों साइड के कोई बैठे नहीं। एक बस है, अगर उसमें पैसेंजर ही नहीं तो वो बस कहाँ जाएगी? एक ही जगह पे रहेगी। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में आप बोलोगे प्राइस एक्शन एक वे होता है, आपको रास्ता पता है, बट अगर आपको चलना ही नहीं है तो फिर मतलब क्या है उस रास्ते समझने के लिए? तो प्राइस एक्शन अब इसमें चाहे तो डबल बॉटम बने या डबल टॉप बने, बट इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं हो खरीदने के लिए। तो जेएसडब्ल्यू स्टील आप कितना भी कोशिश कर लो, इसमें ट्रेड नहीं कर सकते, कॉन्सोलेशन ही करेगा। एग्जैक्टली यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं हम। जैसे मान चलो यहाँ पे मार्केट में, तो मार्केट खुला यहाँ पे एग्जैक्टली आपको थोड़ा सा ऐसे देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा। अब तो मार्केट कोई भी मूवमेंट नहीं किया, मार्केट खुला है यहाँ पे 9:15 बजे खुला है, ऊपर गया कॉन्सोलेशन करके नीचे आके वैसे फिर कॉन्सोलेशन कर रहा है, जिसको हम साइड वे यहाँ से फिर ये ऊपर भी जा सकता है। तो मतलब एक डायरेक्शनल ट्रेड नहीं है हमारा ये। इसको बेरिस भी नहीं बोल सकते और बुलिस भी नहीं बोल सकते हम। और भी ऑप्शन चैन में उठा के देख लेते हैं। मान के चलो मदरसन एम्फासिस हो गया, मदरसन में भी हम ट्रेड नहीं कर सकते 1935। तो यही चीज जानना होता है सबसे ज्यादा। आप जब स्टॉक में कहां पे फंसते, आप साइडवेज में फंस जाते हो, आपको पता नहीं होता किसी स्टॉक में स्ट्रेंथ है कि नहीं है, ये सारी चीजें। तो मेन चीज तो यही जानना होता है कि हमें ऐसे ही स्टॉक में ट्रेड करना जिसमें स्ट्रेंथ हो, किसी भी साइड हो, बेरिस हो बुलिस हो, बट स्ट्रेंथ हो अच्छी और प्रतिरोधक ज्यादा ना हो। सेम चीज अब सबसे पहले हम मार्केट में हमें ये पता करना होगा कि 285, जैसे मैंने आपको क्लासेस में स्टॉक ऑप्शन चेन पढ़ाया, तो मार्केट में आपको मैंने बताया कि स्टॉक में हमें एज अ एक व्यू जानना होता है कि क्या होता है। अब जैसे सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी है? अगर हम सीपीआर की बात करेंगे, यहाँ पे पीसीआर है बट एज ए ये वॉल्यूम सीपीआर है, तो सबसे ज्यादा अगर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो हम 3.45 की स्ट्रेंथ है। एंड पीसीआर पीसीआर 0.62 का है, मतलब पीसीआर तो बहुत ज्यादा चेंजेस है। अगर हम पीसीआर की बात करें तो एसआरएफ का सबसे ज्यादा पीसीआर है एंड वॉल्यूम सीपीआर 1.09 का। तो एक बार हम एसआरएफ को देख लेते हैं। अगर इसमें कुछ लगता है कॉन्ट्र गेन 6000 5000 14000 10000, तो मतलब एसआरएफ में स्ट्रेंथ उतनी बड़ी नहीं है, मतलब कह सकते उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। बट एक बार चेंज इन पीसीआर भी देख लेते हैं तो, लेकिन इसके प्रतिरोधक भी नहीं है, मतलब जाएगा ऊपर तो बहुत स्मूथली जाएगा, लेकिन इसकी उतनी कोई खास स्ट्रेंथ है नहीं एसआरएफ की। तो एक बार पीसीआर देख लेते, तो पीसीआर बढ़ रहा है। तो एसआरएफ जैसे अब एसआरएफ है, एसआरएफ में स्ट्रेंथ तो बहुत नहीं है, लेकिन इसके प्रतिरोधक नहीं। मैंने आपको कल क्लासेस में ही बताया था एक चीज ना, कि मार्केट में जो हम ट्रेड करेंगे हमें कैसी स्टॉक चाहिए जिसमें प्रतिरोधक ही ना हो। मतलब अगर आप आगे चलना चाह रहे हो तो आपको कोई रोकने वाला ना हो, तो आप इजी से आगे जाओगे। तो ये स्टॉक को कोई रोकने वाला नहीं है। ये चीज भले इसको बहुत लंबी दूरी नहीं तय करनी है, लेकिन जितनी भी तय करनी है बहुत स्मूथली जाएगा। तो एसआरएफ को जैसे मैंने बोला कि बहुत अच्छा चेंज इन पीसीआर भी इंक्रीज हो रहा है, तो एसआरएफ में हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उतनी स्ट्रेंथ नहीं है इस पे। तो एक बार हम एसआरएफ को चार्ट में देखेंगे। अगर हमें एसआरएफ में ट्रेड करना भी है तो हम कैसे ट्रेड करें? जैसे ये अब देखो, इतने सारे स्टॉक में कितना अच्छे से स्टॉक हमने निकाला, पिक किया एग्जैक्टली ऐसे। तो सबसे पहले हमें ट्रेड करने के लिए क्या जरूरी होगा? 1 डे टाइम फ्रेम। एक्चुअली में गैप अप ओपन हुआ है, इतना ज्यादा एक दिन गैप अप हुआ था, ये सीधा 2352 से 2500 और डायरेक्ट 2600, तो मतलब इतना ज्यादा गैप अप, तो हमें हॉरिजॉन्टल जोन खींचना होगा। जैसे मैंने आपको क्लासेस में बताया है कि 1 डे टाइम फ्रेम का हॉरिजॉन्टल जोन एग्जैक्टली, तो हॉरिजॉन्टल जोन हमारा एग्जैक्टली ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल जोन। इसके बाद आएंगे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 5 मिनट में क्या किया है मार्केट? ये किया है ब्रेक, ये किया है रिटेस्ट और ये कर रहा है रिजेक्शन। तो नेकलाइन पॉइंट हमारी क्या होगी? ये हो गई हमारी नेकलाइन। ठीक है, अब ये नेकलाइन हो गया है, हम इसको ड्रॉ कर देते हैं नेकलाइन पॉइंट, एग्जैक्टली नेकलाइन। ओके,
अब यहाँ पे हमें गैन कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा। बहुत दिन हो गए थे मुझे स्टॉक में ट्रेड किए हुए, एक्चुअली मैं बिजी हो गया था और स्टॉक में ट्रेड कर नहीं रहा था बहुत दिन से। तो सबसे पहले गैन कैलकुलेटर में हम स्पॉट प्राइस डालेंगे, नहीं हॉरिजॉन्टल जोन प्राइस डालेंगे, सॉरी एसआरएफ में हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस क्या है 2557, 2557 ओके 2557 कैलकुलेटर, गैन कैलकुलेटर ओके 2557। तो गैन का क्या कहना है, गैन का कहना है कि 2562 पे जाएगा, यानी 2562 पे जाएगा तो आप बाई करना है एसआरएफ में 2562। तो 2565 तो पहुंच चुका है ऑलरेडी, तो 57 मतलब गैन कैलकुलेटर के हिसाब से बाएंगे तो मैं इस पर ट्रेड लेता। तो फाइनली एसआरएफ में मैंने 100 क्वांटिटी ली है और 51,000 का फंड लगा है और 2566 की मेरी बाइंग हुई है, 2566 पॉइंट कुछ पैसे की। एंड इसको हम टारगेट क्या रखेंगे, 100 क्वांटिटी है तो अगर ये वाला टारगेट, ये तो बहुत बड़ा टारगेट है, 62 पे जाएगा तो 72 का टारगेट, एग्जैक्टली इसके ऊपर का टारगेट तो हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली ये वाला टारगेट 83 का टारगेट, या इसके नीचे वन डे, याद होगा मैंने आपको क्लासेस में बताया कि वन डे टाइम फ्रेम का टारगेट 71 का टारगेट ये हो रहा है, यानी गैन कैलकुलेटर का पहला टारगेट क्या है 72, 74 पहला टारगेट है। तो याद है 66 की बाएंगे, अगर मुझे 9 पॉइंट मिलता है तो 800 900 मिलेगा, तो कम से कम सेकंड टारगेट तो रखेंगे, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है इसकी, तो 54 का टारगेट और ये वाला 97 का टारगेट। तो मेरे हिसाब से इसमें ये वाला टारगेट तो कम से कम हम रख ही सकते हैं 77 का, ना पहला ना सेकंड टारगेट, एग्जैक्टली ये टारगेट। तो हम एग्जैक्टली ये टारगेट रखेंगे 83 का। सॉरी ये इसको मैंने नीचे ला दिया, ये था हमारा 57 का। तो जाहिर सी बात है कैंडल्स क्लोज दे देगा तो माई बाइंग आएगी और हमारी टारगेट पॉइंट 73 का है, और यानी 10 से 12 पॉइंट 11 पॉइंट मिलेगा हमें, तो 11-1200 रुपए मिलेगा 57,000 में, ठीक है। मैं इसमें बड़ा टारगेट इसलिए नहीं ले रहा हूँ, नहीं 97 का टारगेट होता सीधा ये, क्योंकि मार्केट मैंने बोला ना कि इसके प्रतिरोधक तो नहीं, बट इसमें स्ट्रेंथ उतनी नहीं है। 69 चला, देखते देखते मार्केट इसमें स्ट्रेंथ बहुत, मतलब मोमेंटम अच्छा आ रहा है, बाइंग अच्छी आ रही है। तो टारगेट पॉइंट मेरा ये है, नेक लाइन मेरा ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन मेरा ये है। तो कितना इजी से हमने 2 मिनट में हमने पूरे 250 स्टॉक में से चुन के निकाल लिया कि भाई नहीं आपको ये स्टॉक है जिसका बात करोगे तो सबसे ज्यादा पीसीआर 1.11 का था और चेंज इन पीसीआर 0.07 का था, चेंजेस तो ज्यादा नहीं हुए। एंड चेंजेस ओपन इंटरेस्ट 817 हुए थे, एंड चेंजेस में कॉल में, तो मेरे हिसाब से सबसे बेटर मुझे ये लगा, बस इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ और होती ना तो इसमें हम बड़ा टारगेट सोच सकते, तो लास्ट तक बने रहिए, मार्केट थोड़ा बहुत टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कैंडल्स क्लोज दे देगी नेक लाइन के बाहर तो फिर हमारा अच्छा मूवमेंट आएगा, तो वेट करते हैं, इंतजार। तो फाइनली जैसे बोला कि मार्केट अगर नेक लाइन के बाहर अभी कैंडल्स क्लोज नहीं दिया है तो कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, और याद रखिए जितना कंसोलिडेशन करके ब्रेक करेगा उतना ही बड़ा मूवमेंट आएगा। ये चीजें तो आपको मैंने चीजें बताया भी कि जितना मशक्कत करेगा उतना ही वो मूवमेंट आएगा, थोड़ा इसमें स्ट्रेंथ कम है, बट स्टॉप लॉस कोई नहीं है, मार्केट नीचे नहीं जाएगा क्योंकि सपोर्ट बहुत मजबूत है मार्केट में, क्योंकि एक तरफा है, कंसोलिडेशन करा है चल नहीं, क्योंकि नेक लाइन के बाहर ये कैंडल्स क्लोज देती थी तो मार्केट इजीली से चला जाता, बट अभी कैंडल्स कोई क्लोज नहीं दिया, तो फिर से वेट करते हैं।
सो फाइनली याद होगा मैंने क्लासेस में एक चीज आपको और बताया था, मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा हो बट पीसीआर ऊपर जाता जा रहा हो, तो समझ लो कि मार्केट जल्दी ही ब्रेक करके एक अच्छा मूवमेंट आने वाला है। तो वैसे भी इसका डाटा तो पॉजिटिव है ही है, हमने स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं एसआरएफ का। हाँ, उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी वो, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि उतनी स्ट्रेंथ नहीं। 8342 एंड 7225 है। 14,000 एंड 10,000 तो सपोर्ट तो बहुत अच्छा मजबूत है, बट उतना बायर तो मतलब टू एबव होना चाहिए स्ट्रेंथ, तो कुछ अच्छा खासा बहुत अच्छा खासा स्ट्रेंथ होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखोगे तो मार्केट कॉन्सोलेशन कर रहा है बट डाटा कॉन्सोलेशन नहीं कर रहा है, कंटिन्यू सेलिंग हो रही है, पुट सेलर बढ़ते जा रहे हैं, मतलब सपोर्ट और मजबूत होता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जल्दी ही ब्रेक करेगा, वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। आपसे रिक्वेस्ट जरूर है कि नए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फाइनली मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूँ। मैं थोड़ा बिजी हो गया था, मैं देख भी नहीं रहा था क्योंकि स्टॉक में उतना वॉलेटाइल नहीं होता है। तो टारगेट हिट किया, मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूँ। यहाँ पे भी थोड़ा सा तो नीचे आ गया। सो फाइनली मैंने जो ट्रेड लिया था, पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया एसआरएफ में। और ये चीज मैंने आपको बोला था कि उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं, तो मैंने तो एग्जिट किया एक्जैक्टली इस प्राइस में 2575 पे, और टारगेट तो हमारा 2577 पे था। 2 पॉइंट मुझे पहले एग्जिट करना पड़ा क्योंकि मैं वॉच नहीं कर रहा था, ना कि जीटीटी भी लगा के नहीं रखा था। तो थोड़ा सा पहले मुझे एग्जिट करना पड़ा क्योंकि मैं वॉच भी नहीं कर रहा था, इसलिए मैं आपको ये दिखा भी नहीं पाया कि ये जब ऊपर गया यहाँ तक ही रिकॉर्डिंग हो सकी। और जैसे मैंने बोला ना कि जब हम जैसे मैंने क्लासेस में आपको बताया कि हम स्टॉक में ट्रेड करना बहुत बड़ी बात नहीं होती। स्टॉक में 1000 पाउंड से निकालना यानी 10 में से 8-9 ट्रेड प्रॉफिट में चले ही जाते हैं। अगर आपको डाटा और प्राइस एक्शन का एक अच्छा कम्युनिकेशन आपको आता है ट्रेड करना, जैसे मैंने क्या क्या यूज किया, मैंने आपको सबसे पहले ऑप्शन चैन तो एक सा मेन आपको कह सकते हो हार्ट है बैंक निफ्टी का, सॉरी मार्केट का, स्टॉक मार्केट का। जब तक आप किसी भी चीज के व्यक्ति किसी के बारे में आप जब तक जानोगे नहीं तो उसको कैसे जज कर सकते हो। तो मेन मार्केट को जज करना, उसके डाटा रीड करना आना चाहिए। एज अ प्राइस एक्शन से आप नहीं समझ सकते हो कि किधर जाएगा, प्राइस एक्शन से हम ट्रेड कर सकते हैं। मैंने प्राइस एक्शन भी यूज किया है, ऐसा नहीं कि मैंने प्राइस एक्शन यूज नहीं किया है। हमने सबसे पहले हमने जैसे मैंने बताया कि हम जब एक तरफा ट्रेड होता है स्टॉक में, मैंने बताया कि हमने क्यों चुना इसको, स्टॉक को ही मैंने एसआरएफ को क्यों चुना। इसमें स्ट्रेंथ भी कम थी लेकिन इसका एक तरफा ट्रेड था, वन के ऊपर था और एक तरफा ट्रेड था सारे स्टॉक में भी। जैसे हमने इतने सारे स्टॉक हैं और जब हमने इसको चुना, बाकी कह सकते हो कि हम गैन कैलकुलेटर के बाइंग जोन में ऑलरेडी 6-2 पे आ गया था। गैन का कहना था कि भैया गैन कैलकुलेटर के बाइंग जोन में जाएगा तो आपको ट्रेड करना ही करना है। हमने गैन कैलकुलेटर का एग्जैक्टली मैंने यूज किया था। ये तो हमारा इंडिया विक्स हो गया है, गैन कैलकुलेटर एग्जैक्टली 6-2 की बोला था, 6-2 पे जाएगा तो बाई करना, और 2574 का टारगेट रखेंगे। लेकिन 277 का टारगेट रखा था मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो हमने एग्जिट कर दिया। और जैसे मैंने बोलता हूँ कि स्टॉक में ट्रेड करना बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, इजीली से हमें मिल जाता है अगर एक ट्रेड आप इंट्राडे में करना चाहो तो। बट आपको अच्छे डायरेक्शन डाटा रीड करना आना चाहिए। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड कल मैंने बहुत दिन बाद ट्रेड किया स्टॉक में, काफी दिन से छूट गया था एक्चुअली, में सीट्स वर्क नहीं कर रही थी तो मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा था। और क्योंकि ऐसे आपको फाइंड करने में बहुत समय लग जाता है स्टॉक फाइंड करने में, क्योंकि आप ऑप्शन चैन में जाके आप एक एक स्टॉक का ऑप्शन चैन देखोगे फिर डिसाइड करोगे कि कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है। अभी इजी वे से मिल गया। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। आपको अगर सीखना है स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें फंडामेंटल आईपीओ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके 6 मंथ की क्लासेस में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। आज का दिन समाप्त करते हैं, लास्ट तक बने रहने के लिए आपको।